हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम ओम कुमार प्रिय है और मैं IIT जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। और इस क्लास में हम देखेंगे कि लेट्स और लेट्स में डिफरेंट क्या है और लेट्स का यूज कहाँ होता है और लेट का दूसरा यूज क्या है। यानी पहले लेक्चर में यानी पार्ट 1 में हमने यूज ऑफ लेट पढ़ चुके थे और लेट्स भी पढ़ चुके थे कि दोनों का यूज कहाँ होता है। लेकिन आज लेट का दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे, यानी दूसरे और जगह कहाँ होता है और लेट्स का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, उसके बाद डिफरेंट करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए, उससे पहले आप लोग बहुत सारे हैं जो कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपके वीडियो कैसा देखा जाए, कि आप बोलते हैं कि इंग्लिश रटना नहीं चाहिए, तो फिर सोल्यूशन क्या है, कैसे याद रखें। सारा चीज़ का क्वेश्चन हम लोग लगभग सब चीज़ का आंसर दे चुके हैं। स्पोकन के प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर 1 में जाइए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने पढ़ चुके थे, लेट का प्रयोग पढ़े थे, उसका फिर हमने निगेटिव देखे थे, उसका फिर हमने लेट्स देखे थे कि लेट्स क्या होता है, उसका फिर हम निगेटिव देखे थे। लेकिन आज चलेंगे दूसरा यूज ऑफ लेट और लेट्स। ठीक, तो पहचान में चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे, यानी पॉजिटिव वाक्य जिसमें नहीं ना लगा, सकारात्मक वाक्य। तो पहचान, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनुमति देता है, यानी एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के अलाउ करता है, परमिशन देता है। ठीक, और उसमें क्या था कि वो खुद अनुमति आदेश देता था, जाने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो, तो वहाँ पे लेट का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनुमति देता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले हिंदी। ओम राम को क्लास में होमवर्क करने देते हैं, यानी ओम सर जो हैं राम को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था, ओम बोलते था कि ओम, यहाँ पे जो था ना सब्जेक्ट बोलता था कि तुम एक कर दो, उसको जाने दो, उसको सोने दो, उसको पढ़ने दो, उसको होमवर्क करने दो। लेकिन यहाँ पर वह नहीं जिक्र कर रहा है, यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि ए वाले आदमी यानी राम को अनुमति दे देता है, अलाउ कर देता है, परमिशन दे देता है। तो इस तरह से रहेगा। ठीक, तो इस तरह भी रहेगा तो लेट का प्रयोग करिएगा, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अलाउ करता है चाहे परमिशन देता है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल, मैं तुम्हें फिल्म देखने देता हूँ, यानी मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें परमिशन यानी अलाउ करता हूँ कि तुम फिल्म देख सकते हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बनाएंगे कैसे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद लेट्स, उसके बाद सेंटेंस। हमने सेंटेंस क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा एग्जाम्पल पहले बना लेते हैं तब। पहले चलिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ओम, तो ओम लिख दिया। ओम के बाद क्या है, लेट और लेट्स। देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए, नोट से लिखिए, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट्स का प्रयोग होगा, बाकी के साथ लेट का प्रयोग होगा। एक बार फिर से, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट्स का प्रयोग होगा, बाकी के साथ लेट का प्रयोग होगा। ठीक, तो चलिए, तो पहले हमने यहाँ ओम क्या है, नाम है, तो नाम के साथ लेट लिखे के लेट्स, तो लेट्स लिखेंगे लेट्स। ठीक, उसके बाद सेंटेंस क्या है, राम को क्लास में होमवर्क करना। ठीक, यानी जो ओम अनुमति किसके करते हैं, राम को क्लास में होमवर्क करने का था, उसको बना देंगे सेंटेंस। हमने सेंटेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आएगा सब तरह का सेंटेंस, निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। ठीक, तो उसको छोड़ करके एक और ध्यान देंगे। ठीक, पहले देखिए राम, तो राम, उसके साथ बोलिए कि राम के साथ सर डज लगता था, तो यहाँ पे डू कैसे लिखे। ठीक, करना का हमने वर्ब को डू लिखा है। ठीक, तो डू क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक जगह हमने लेट्स और लेट्स यहाँ पे हमने डिफाइंड कर दिया, तो जो अब आता है तो उसके मेन फॉर्म डू ही होगा, डू मतलब करना। ठीक, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, होमवर्क इन क्लास। ठीक, नहीं क्लास में। एक बार फिर से, ओम, लेट्स। अब उसके बाद राम। ठीक, सब्जेक्ट आ जाएगा राम सेंटेंस वाले में, तो राम, करना के डू, तो डज क्यों नहीं, क्योंकि देखिए डू डज जैसे लगाते थे उसके बाद हमने हैज हैव पढ़े थे, लेकिन जब डू डज लगाए थे तो वहाँ पे हैज नहीं सिर्फ हैव लगता था। ध्यान से एक बार फिर से,
जब हमने डू डज पढ़े थे, डू डज प्लस हैव वाले में, तो वहाँ पे जब डू डज लगा दिए थे तो हमने हैज हैव की जगह सिर्फ हैज लिखते थे, यानी इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, सब में मेन फॉर्म हैव लिखता था, हैज गायब हो जाता था। उसी तरह यहाँ से डज गायब हो जाएगा, सिर्फ डू लिखाएगा। जो भी है यहाँ पे यहीं से हेल्पिंग वर्ब पकड़ लेंगे कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सीधे लिखेंगे यहाँ पे नाम दे देंगे, उसके बाद वर्ब दे देंगे, मेन वर्ब V1, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, एक बार फिर से सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यही होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एक हेल्पिंग वर्ब छूट गया, सॉरी मेन वर्ब। ठीक, तो उसी तरह से हमने बनाया है। तो पहले ओम का ओम लिखे, उसके बाद लेट्स बोला था लेट्स लिखेंगे क्योंकि नाम के साथ लेट्स लगता है। उसके बाद सेंटेंस तो राम लिखेंगे, राम तो वर्ब क्या है डू, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है होमवर्क, तो होमवर्क इन, अब अदर वर्ड क्या है क्लास में, तो क्लास में, तो इन मतलब में। ठीक, आशा करता हूँ समझ आया होगा। नहीं समझ में आया, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें फिल्म देखने देता हूँ, तो आई सॉरी सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का आई लिखा हमने। उसके बाद लेट या लेट्स लिखे, तो हम जानते हैं कि ही सी इट नेम के साथ लेट्स लगता है, लेकिन आई है तो लेट्स नहीं लेट लग गया, तो हमने लिख दिया लेट। उसके बाद क्या है सेंटेंस, यानी सेंटेंस सब बनाइए, कौन तुम्हें फिल्म देखना के। ठीक, तो यू, तुम्हें का यू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब क्या है देखने देना, देखने देना का होता है वाच मतलब देखना। ठीक, वाच, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिल्म तो मूवी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अदर वर्ड नहीं है तो भी छोड़ देंगे। ठीक, तो अब देखेंगे वाच मतलब होता है, वैसे जगह वाच का प्रयोग करेंगे जहाँ देखना और प्लस सुनना दोनों काम होता है, वहाँ पे वाच लगाएंगे, न कि सी लिख देंगे, सी मूवी गलत हो जाएगा। वाच लगाएंगे जिसके साथ साथ सेंस होता है कि आप देखिए प्लस सुनिए, जैसे कि मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। ठीक, वही मूवी या फिल्म, सीरियल देखना, टीवी देखना, न्यूज़ सुनना, तो वहाँ पे वाच लगाएंगे। ठीक, जहाँ पे सेंस रहेगा देखना प्लस सुनना तो वाच लगाते हैं, ना कि लिसन लगाएंगे, यानी न्यूज़ सुनना तो लिसन मत लीजिएगा, वाच लिखिएगा। क्योंकि आप न्यूज़ जब सुनते हैं तो रेडियो वाला ठीक है, मान लीजिए टीवी में सुनते हैं तो वहाँ पे लिसन न्यूज नहीं होगा, वहाँ पे वाच न्यूज होगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं। ठीक, उसके अलावा जैसे सीरियल देख रहे हैं तो सी मतलब नहीं, आप सीरियल के साथ साथ तो उसका देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं उसका ऑडियो को, तो वहाँ पे वाच लगता है। तो आशा करता हूँ कि वाच का प्रयोग कहाँ होता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं तुम्हें फिल्म देखने देता हूँ। ठीक, तो पहले क्या जाएंगे सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का आई, उसके बाद लेट लगाएंगे लेट्स लेट। उसके बाद सेंटेंस, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही लिखेंगे। सेंटेंस हटा करके आप लिख दीजिए सीधे सीधे, मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट टू प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब भी लिख दीजिए, सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो वही लिखें पहले सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हम गारंटी दे रहे हैं कि जो बोले आप वो नहीं लिखे हैं। तो कृपया अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे वीडियो को चले जाइए, जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, लिखने के साथ साथ उसको पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, और वीडियो को रोक करके सुनिए और रिपीट करके एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे तरह से हमने समझाए हैं। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा दूसरे तरफ। हमने लिखा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस सेंटेंस, तो हमने वही किया था। जैसे कि हमने पढ़ा था डू डज, तो हैज हैव हटा करके सिर्फ हैव लिखते थे। ठीक, तो वही किया है हमने। अब हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड, यानी पास्ट में रहेगा तो डिड लग जाएगा, फ्यूचर में रहेगा तो विल लगेगा, तो उसके लिए वहाँ पे लेट्स नहीं सिर्फ लेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंटेंस, यानी सेंटेंस को हटा करके आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके जगह आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो दोनों स्ट्रक्चर आपने कॉपी पर लिख लीजिए जो हमने बोला, आशा करता हूँ कि लिख लिए होंगे। उसके बाद अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल पे। मैं तुम्हें उसके साथ वहाँ नहीं जाने दूंगा,
फ्यूचर टेंस। ठीक, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा तुम्हें जाने के लिए, तो पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब का आएगा तो जाने दूंगा, नहीं फ्यूचर है गया तो फ्यूचर के लिए हम जानते हैं विल। हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लीजिएगा, विल नॉट। उसके बाद यहाँ पे लेट, उसके बाद देखिए क्या है, यू गो देयर विथ हिम। यू क्या होगा, सब्जेक्ट, ये वाला सेंटेंस दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, वर्ब जाना, गो, ऑब्जेक्ट का है वहाँ, वहाँ का देयर, उसके बाद क्या है, उसके साथ, तो उसके साथ, तो साथ के लिए विथ, और उसके के लिए हिम लग जाएगा। ठीक, एक बार फिर से, मैं आई, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के लिए विल लगता है, उसके बाद नहीं दिया है तो नहीं लिया है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं, अगर ए वाला नहीं रहता यानी मिसिंग रहता तो हम नॉट नहीं लिखते, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, फिर लेट लिख दिए, उसके बाद यू सब्जेक्ट टू, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी इतना एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, वह मुझे उससे शादी नहीं करने देगा, यानी कोई शादी के लिए रोक रहा है, उसको परमिशन को रोक रहा है। ठीक, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अलाउ, अगर नहीं हटा के देखे तो वो उसको शादी के लिए करने देगा, यानी अलाउ कर रहा है, परमिशन दे रहा है। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या ही, मुझे नहीं करने देगा, यानी फ्यूचर हो गया तो विल, नहीं भी है नहीं है तो नॉट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद क्या, फिर सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे के मी। उसके बाद वर्ब क्या है, शादी करना का होता है मैरी। उसके बाद क्या है, विथ हर, उसके साथ, साथ कहीं होगा उससे, मतलब उसके से, अच्छा उसके साथ, बात एक ही है, तो विथ हर एक ही है, लेकिन समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। वह मुझे उससे शादी नहीं करने देगा, तो यहाँ पे विथ कैसे लगा सर, से कहाँ है आपका, उससे शादी नहीं करने देगा, उससे यहाँ पे हटाइए थी, हम सीधा करते हैं, स्पेस देते हैं, आगे से दिखाई दे दिया होगा आप, तो ये होगा, से के लिए हमने लिखा विथ। ठीक, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो अभी 3 बाकी है, चिंता ना करिए। पिताजी तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे, फिर ये भी फ्यूचर ही वाला आ गया, तो पिताजी के फादर या डैड लिखिए, विल लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर में है, विल नहीं कहीं भी है, नहीं यहाँ है तो नॉट लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि लेट लिखिए, यहाँ पे देखिए बोल रहा है लेट, तो लेट लिख दें। इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर होता है। सब्जेक्ट टू क्या है, तो तुम्हें, तो तुम्हें का यू। उसके बाद वर्ब क्या है, करने देंगे, करने क्या होता है डू। ऑब्जेक्ट क्या है, नौकरी, यह नौकरी, दिस जब, यह नौकरी, वह नौकरी, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, 4 फीट 10 फीट, ये सब जो एक साथ आता है ना, मतलब एग्जेक्टिव के साथ, उसकी प्रॉपर्टी के साथ एक साथ ऑब्जेक्ट में रखते थे, ये पहले हमने बता चुके हैं। तो दिस जब एक साथ ऑब्जेक्ट में रख लेंगे। ठीक, एक बार फिर से, पिताजी का डैड या फादर, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नहीं लगा है तो नहीं भी देख लेंगे, कहाँ यहाँ पे, सॉरी, विल नॉट। उसके बाद लेट के यहाँ पे लेट लिखा है तो लेट लिख दिया। उसके बाद क्या है, सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट टू क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट दूसरा है तुम्हें का यू, वर्ब क्या है, करना का डू, ऑब्जेक्ट क्या है, यह नौकरी, दिस जब। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, वह मुझे घर पर नहीं पढ़ने देता है। ठीक, आ गया प्रेजेंट में, तो वह के लिए ही। अब यहाँ पे जानते हैं कि ही के साथ जब यहाँ पे डू नॉट डज नॉट रहता है तो ही के साथ लिखेगा डज, और डज नॉट को हम लिखते हैं डजंट। उसके बाद लिखा है लेट, तो हमने लेट, उसके बाद सब्जेक्ट वही लिखेंगे, सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अदर वर्ड नहीं है। ठीक, यानी दूसरा सब्जेक्ट क्या है, लेट के बाद लिख दिया, तो दूसरा सब्जेक्ट का मुझे, तो मुझे के मी, पढ़ना का लिख दिया, स्टडी रीड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा डिफरेंट होता है स्टडी एंड रीड में। ठीक, बताते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, होम, तो ऐट क्यों लगा, पर के लिए ऐट लग गया। ठीक, तब हमने बात किया था कि स्टडी और रीड में डिफरेंट क्या है। स्टडी मतलब होता है पढ़ना लिखना,
याद करना, सारा चीज़ करना, पढ़ना वाला। और जबकि रीड क्या होता है, रीडिंग लगाना, जैसे पिताजी मुझे नौकरी करना, बस पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, उसको बोलते हैं रीडिंग। ठीक, स्टडी का मतलब होता है उसका बारे में सोचना, समझना, याद करना, लिखना, पढ़ना। ठीक, यानी अध्ययन अध्ययन करना, अध्ययन करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। तुम मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते हो। ठीक, तो तुम मुझे यहाँ काम क्यों नहीं करने देते हो, आ गया भाई WH। तो लिखेंगे वाई डू। पहले जानते थे हमने, पहले क्या लिखते थे WH, उसके बाद क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद नॉट आता था सब्जेक्ट के बाद, तो हमने नॉट लिख दिया, उसके बाद ये लेट आएगा। ठीक, तो लेट लिख दिया। उसके बाद दूसरे वाला चलेंगे, सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे के मी। वर्ब क्या है, करने देना, डू। क्या है, यह काम ऑब्जेक्ट, दिस जॉब। एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रश्नसूचक है, तो पहले हमने प्रश्नसूचक में पढ़ा था, यानी इंट्रोगेटिव में पहले लिखते हैं WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। तो लिखा गया इतना, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्यों डू लिखा, प्रेजेंट में है इसलिए। ठीक, उसके बाद यू लिख दिया, उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट लिख दिया। उसके बाद आगे कहाँ तक, कितना तक हो गया। अब आते हैं लेट, तो हमने लेट लिखा। लेट के बाद क्या लिखना है हमके, कोई फॉर्मेट में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, चाहे कोई हो रूल। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ना कि और कोई फॉर्म, डू डज हैव हैज कुछ नहीं लगाना है। बस सिंपल से यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है वर्ब, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ के लिए कोई फार्मूला रूल नहीं है लास्ट में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपने हेडिंग वाले पे। लेट का प्रयोग देख लिए थे, दोनों देख लिए, लेट्स भी देख लिए, यानी कहाँ पे होता है लेट और लेट्स, लेट्स सभी पढ़ लिए। ठीक, अब आप लोग से पूछते हैं डिफरेंट क्या है लेट्स और लेट्स में। भाई लेट और लेट्स में डिफरेंट क्या है, तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो पक्का एकदम कहिएगा कि सर इसमें तो भरसे से लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक कहाँ है और एक कहाँ है। ये लेट का प्रयोग है, लेट के लेट से लगा देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से आपको जैसे होता है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में, वहाँ पे तो लेट्स हो गया। ठीक, तो और ये लेट्स का है, ये लेट प्लस अस है। ठीक, और यहाँ पे लेट में हेल्पिंग वर्ब जोड़ गया है, लेट्स जैसे लेते हैं ना राम गोज, तो वही है लेट्स, और यहाँ पे लेट प्लस अस। तो आप लोग को खुद यहाँ पे क्लियर हो रहा कि लेट प्लस ये अस है, और सिर्फ ये लेट्स का है कि ही सी इट की जगह लेट नहीं लेट्स लिखते हैं, वो वाला चीज़ है। तो ए और ए में डिफरेंट नहीं, महान डिफरेंट है, मतलब थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता भी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कृपया रिपीट करिए इस लेक्चर को। ठीक, यानी फिर से देख लीजिए। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।